मैं निमिष हूँ। प्राचीन भारत गहन तमोमय अवस्था में न दृश्य था न दृष्टास्थान दर्शक ही था। इस काल में न दिन था न रात्रि, न आकाश था न पृथ्वी। घोर अंधकार के अतिरिक्त प्रकाश का भान भी न था। उस काल में श्रोत्रादि 5 ज्ञान इंद्रियों व बुद्धि के द्वारा अग्राह्य एकमात्र प्रधान ब्रह्म पुरुष था। उस काल में परमाणु रूपा अव्यक्त प्रकृति और अव्यक्त शांत चेतन पुरुष, ये 2 ही उपाधि रहित स्वरूप में विद्यमान थे। प्रलय और सृष्टि काल में चेतन का वियुक्त और संयुक्त होने का रूपांतर ही काल नाम से जाना जाता है। इस प्रलय काल में ये प्रपंच प्रकृति में लीन था। यही कारण है कि पौराणिक भाषा में इस प्रलय को प्राकृत प्रलय के नाम से जाना जाता है। अव्यक्त चेतन पुरुष असीम ऊर्जा स्रोत या पिंड है। इसके शांत या सुप्त होने पर अव्यक्त परमाणु रूपा प्रकृति इसके चुंबकीय शक्ति से वियुक्त होकर ऋण होकर प्रलय की अवस्था में आ जाती है। पुनः कालांतर में संयोगी हो रित से सत्य होकर नाभिकीय संरचना द्वारा परमाणु संयोगी रूप स्वरूप धारण कर 16,200 परमाणुओं के संयोग होने पर एक पलक झपकने के जैसी एक विद्युत रेखा उत्पन्न होती है, जिसे निमेष काल कहते हैं। वायु पुराण में इसे काल का आदि निमेष संख्या चक्षुया स्टैटिक आई कहा जाता है। यहीं से परमाणुओं के संयोग से ध्वनि, कंपन, ऊष्मा, रस या वाष्प, गंध, इन पंच तंत्र मात्राओं की उत्पत्ति हुई। पंच तन मात्राओं में क्रमशः आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई व इनके पंचीकरण से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। जिस अव्यक्त बिंदु निमेष से बारंबार सृष्टि का उदय व प्रलय होता है, वह स्थान निमेष भवा वृद्धि संधि होकर नैमिष तीर्थ कहा जाता है। तीर्थानामुत्तम तीर्थम क्षेत्राणाम क्षेत्रमुत्तम तत्रैव नैमिषारण्य शौनकाद्यात पोधना। यह तीर्थ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से समीप सीतापुर जनपद में गोमती के उत्तर तट पर स्थित है। इसका अक्षांश 27 डिग्री 29 देशांतर 80 डिग्री 29 है व समुद्र तल से ऊंचाई 115 फीट है। नैमिषारण्य स्थित अनेक तीर्थों में चक्र तीर्थ एक प्रधान तीर्थ है। सृष्टि आरंभ के समय जीव उत्पत्ति उद्देश्य से परम प्रभु नारायण इसी स्थान पर स्वयं जल रूप से प्रकट हुए थे। ये तीर्थ नारायण की द्रव रूप मूर्ति स्वरूप में यही प्रतिष्ठित है। जल ही जीव की उत्पत्ति का कारण है, अतः ये जीव उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, यदम्बु वैष्णवा कायस्ततो विप्र वसुंधरा। पुराणों तथा आगम ग्रंथों में चक्र तीर्थ की महिमा वर्णन करने वाली अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं। इसमें स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। पृथ्वी के सभी तीर्थ समुद्र दादी इसमें एक बार अवश्य उपस्थित होते हैं। इसमें स्नान करके वो पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि करने से समस्त पापों का नाश व अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। गोदावरी तीर्थ। पुराणों के अनुसार यमराज प्राणियों को दुखी देखकर यहाँ तपस्या करने आए। इंद्र ने तपस्या से विरत करने के लिए देवसेना नामक अप्सरा भेजी। भगवान श्री हरि ने यम की रक्षा के लिए अपने आयुध चक्र को भी भेजा। यम का तप स्थान गोदावरी तीर्थ के नाम से जाना जाता है।
यहीं समीप पर चरण कुंड नाम का तीर्थ है, जहां पर आदि गंगा गोमती के जल से भगवान विष्णु के चरण धोए गए थे। भूतनाथ महादेवा चक्र तीर्थ के पूर्व दिशा में भगवान भूतनाथ का प्राचीन मंदिर है। इसमें मुखाकृत युक्त लिंग स्थित है। यहाँ पर श्री हरि ने लोक सुरक्षा हेतु शिव की आराधना की थी और शिव जी ने प्रसन्न होकर अनेक तीर्थों के जल से पवित्र करके चक्र आयुध उन्हें प्रदान किया था। पुराणों के अनुसार ये स्थान सिद्धि प्रदान करने वाला है। संकट मोचन महावीरा त्रेता युग में श्री राम ने नैमिष आकर अश्वमेघ यज्ञ किया तथा तीर्थों का जीर्णोद्धार किया। यज्ञ के बाद दक्षिणा में ब्राह्मण को भूमिदान कर उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी को संकट मोचन महावीर के रूप में नियुक्त किया। राम जानकी मंदिर चक्र तीर्थ के पूर्व भाग में राम, लक्ष्मण और सीता का प्राचीन मंदिर है। रामायण व पुराणों के अनुसार राम कालांतर में कई बार नैमिष आए। योग वशिष्ठ के अनुसार विद्या अध्ययन के उपरांत पिता की अनुमति से नैमिष में प्रथम बार, स्कंद पुराण के अनुसार शासनारूढ़ होने पर राजकाज देखने नैमिष आए और तीर्थों का जीर्णोद्धार भी कराया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के वध से लगी ब्रह्म हत्या दोष दूर करने हेतु महाभारत एवं पद्म पुराण के अनुसार ससैन्य व परिवार सहित आकर अश्वमेघ आदि यज्ञ किए। गोकर्णनाथ महादेव चक्र तीर्थ के आग्नेय कोण में अति प्राचीन गोकर्णनाथ शिव का मंदिर है। पुराणों के अनुसार गोकर्ण नैमिषारण्य सधो सिद्धिकरम निर्णाम चक्र तीर्थ के पश्चिमी हिस्से में चक्र नारायण का प्राचीन मंदिर है, जो चक्र तीर्थ के साकार रूप का दर्शन है। विघ्न विनायक गणेश मंदिर त्रेता युग में उग्र राक्षस द्वारा पीड़ित होकर नैमिष वासियों ने भगवती शक्ति की शरण ली। उन्होंने अनेक रूपों में उस राक्षस से युद्ध किया। इंद्र के आह्वान पर विष्णु चक्र से उसका वध भी किया। तत्पश्चात देवताओं ने नैमिष में स्थित महात्माओं की सुरक्षा का भार गणेश को सौंपा। गणेश जी ने स्वीकार करते हुए कहा कि जो भी यज्ञ, उत्सव, विवाह आदि में मेरी पृथक पूजा करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। गणेश मंदिर के बगल में ही ब्रह्म जी का मंदिर है, जिसमें पंचमुखी ब्रह्म की दुर्लभ मूर्ति है। पराम्बा ललिता लिंग धारणी शक्तिपीठ। शक्ति, शक्तिमान या प्रकृति व पुरुष दोनों अव्यक्त, अगोचर एवं अविनाशी तथा अभिन्न हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार आदि अवस्था में चेतन पुरुष प्रकृति में प्रच्छन्न या लीन रहता है। इसीलिए प्रत्येक जीव या लिंग परम पुरुष या उसकी प्रकाशिका शक्ति लिंग धारणी कही जाती है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार सभी जीव लिंग नाम से ही व्यवहित हैं तथा इन जीवोपलिंगों को अपने शरीर में धारण करने वाली शक्ति त्रयातीता लिंग धारणी है। ये शक्ति ही श्री रूप में संसार की निधि है, जो प्राम्बा ललिता के नाम से जानी जाती है। ये शक्ति ही श्री रूप में संसार की निधि है, जो पराम्बा ललिता के नाम से जानी जाती है। उद्भव, विकास, विलय आदि द्वारा यह सृष्टि चक्र संचालन करती है। परमेश्वर के निमिषोन्मेष से ये संचालित माया शक्ति पुराणों में नैमिषे लिंग धारणी के रूप में वर्णित है। शक्तियामल तंत्र में इस भगवती को चिदग्नि कुंड से प्रकट ललिता कांता कहा गया है। मत्स्य पुराण में ये सिद्ध पीठ के रूप में वर्णित है, जिसके दर्शन व स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। इसी मंदिर के बगल में अत्यंत प्राचीन छोटा मंदिर
जो मंगला गौरी व ललिता देवी के प्राचीन मंदिर नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु व शिव पार्वती परिवार की एक ही पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है। मंगला गौरी के सामने भैरव व भद्रकाली का मंदिर भी है। ललिता देवी मंदिर के उत्तर में क्षेमकरी देवी का मंदिर है। इसके द्वार भित्ति पर भैरव चक्र तथा पृष्ठ भाग में मूलाधार चक्र उत्कीर्ण है। ललिता देवी के ईशान कोण में जानकी कुंड है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि सीता को लेकर यहाँ आए और उन्हीं को निष्पाप बताकर स्वीकार करने को कहा। राम द्वारा सती की परीक्षा देने की बात कहने पर सीता ने मन कर्म व वचन से राम को पति मानने का प्रमाण देने के लिए पृथ्वी से गोद में आश्रय मांगा और धरती में समाहित हो गईं। उस स्थान पर अब एक जलकुंड है। पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख है। द्वापर युग में सूत जी ने जिस स्थान पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों पुराणों कथाओं का श्रवण करवाया, वो स्थान सूत गद्दी के नाम से विख्यात है। यहीं पर बलराम जी ने सूत जी को अनुलोम जाति का समझकर कुश से वध कर दिया। ऋषियों द्वारा भर्त्सना करने पर सूत पुत्र उग्रश्रवा को महाज्ञानी होने का आशीर्वाद दिया तथा ऋषियों के याज्ञिक कार्य में व्यवधान डालने वाले इलवल वलीबल नामक राक्षसों का वध भी किया और लोक शिक्षा के लिए प्रायश्चित करने के लिए चले गए। सूत व शौनक आदि ऋषियों का वर्णन सभी पुराणों में प्राप्त होता है। काशी तीर्थ व धर्मराज का तप स्थान। सतयुग में धर्मराज जी ने नैमिषारण्य में 30,000 वर्षों तक कठोर तप किया था। सभी देवगण उनके तप से संतृप्त होकर उनसे नैमिष में आकर वर मांगने के लिए कहने लगे। उन्होंने वरदान में इस स्थान को धर्मारण के नाम से जाने तथा सभी देवताओं को स्थापित होने का, इस तप स्थान को काशी के समान मुक्ति प्रदान होने का वरदान मांगा। शिव जी ने समस्त देवों सहित विश्वेश्वर लिंग होकर एक अंश के रूप में निवास करने का वचन दिया। धर्मराज द्वारा स्थापित विश्वेश्वर लिंग यहाँ स्थित है। समीप ही धर्मराज चित्रगुप्त का मंदिर भी है। नैमिष यात्रा पर आए तुलसीदास ने भी यहाँ विश्राम किया था। समीप में काशीकुंड नामक तीर्थ है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु वाले प्राणी की यहाँ नारायण बलि करने से उसे प्रेतत्व मुक्ति होती है। यहीं पर लोलार कूप व आपा नारायण नाम के स्थान हैं। व्यास गद्दी, ये वो स्थल है जहाँ पर पराशर नंदन व्यास जी ने अपने पिता के आश्रम से वेदों का विभाजन पुराण की रचना करके इनके प्रचार प्रसार हेतु सुमंतु, जैमिनी, वैशंपायन, पैल व रोमहर्षण आदि शिष्यों को अध्ययन कराया व शुकदेव को विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी कराया। मनु शत्रुपा की तपस्थली। व्यास गद्दी के समीप ही मनु शत्रुपा की तपस्थली है, जो वर्तमान में समाधि रूप में है। पुराण और रामचरितमानस आदि में इनके तप का विवरण प्राप्त होता है। यथा स्वयंभुवो मनु पूर्व द्वादशाण महामुनिः जजाप गोमती तीरे नैमिषे विमले शुभे। संत शिरोमणि तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। बरबस राज सुतई नृप दीन्हा नारी समेत गमन वन कीन्हा। तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धदाता। इन दंपतियों ने 23,000 वर्ष घोर तप किया और पुत्र रूप में परम ब्रह्म परमात्मा को त्रेता युग में प्राप्त किया। इससे पूर्व ऋषि कश्यप अदिति ने भी इस कामना से नैमिष में तप करके वरदान प्राप्त किया था।
जिनकी समाधि यहाँ स्थित है। कश्यप अदिति महातप कीन्हा। मानस के अनुसार इसी परिसर में महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक व निम्बार्क प्रभा स्थली है। यहाँ पर तीर्थ यात्रा प्रसंग में इनका आगमन हुआ। चक्र तीर्थ व्यास गद्दी मार्ग पर एक टीले पर एक शास्त्रीय विधि से निर्मित एक प्राचीन यज्ञ कुंड भी है। ये स्थान सप्तऋषि टीला नाम से प्रसिद्ध है। वायु पुराण के अनुसार यहाँ पर मरीचि आदि ऋषियों ने सहस्त्र वर्षीय यज्ञ व ब्रह्मांड पुराण की कथा का श्रवण किया था। इसी के पास ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित पुष्कर तीर्थ दक्षिण में गोमती तट पर ब्रह्मावर्त तीर्थ है, जिसका वर्णन महाभारत में प्राप्त होता है। व्यास गद्दी से पूर्व लगभग 1.25 कोस पर गया गदाधरनाथ का स्थान है। स्कंद पुराण के अनुसार नैमिष में गया और गदाधरनाथ की कल्पांत स्थिति है। व्यास गद्दी के आग्नेय कोण में गोमती के किनारे लगभग 1 कोस पर अयोध्या व मणि पर्वत तीर्थ है। त्रेता युग में श्री राम ने नैमिष में दशाश्वमेध यज्ञ किया था। गोमती के तट पर दशाश्वमेध घाट स्थित है, जहां पर श्री राम की प्रतिमा व उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है। हनुमानगढ़ी दक्षिणाभिमुखी राम लक्ष्मण के कंधे पर बैठाए पाताल विजय हनुमान का प्राचीन एवं विशाल विग्रह यहाँ स्थापित है। शनि ग्रहादि दोष निवारण हेतु यहाँ पर यात्रीगण दर्शन करते हैं। यहीं समीप में 5 पांडव व द्रौपदी का स्थान भी है। लोमश मुनि की प्रेरणा से पांडव गण नैमिष आए, जिसका वर्णन महाभारत में प्राप्त होता है। इसी के पश्चिम में गोमती तट कुरुक्षेत्र है, जहां सूर्य ग्रहण में स्नान का महत्व है। गोमती तट पर अजीजपुर के पास हंस हंसनी नामक पौराणिक स्थान है। देव देवेश्वर महादेव नैमिष से 1 कोस पश्चिम में गोमती तट पर देव देवेश्वर नामक कूर्म पुराण में वर्णित स्थान है। वायुदेव ने इस स्थान पर वायु पुराण कथा सुनाई थी। इसके समीप जापेश्वर नामक शिव मंदिर है, जहां नंदीश्वर ने शतरुद्री का पाठ कर मृत्यु से बचे रहने का वर प्राप्त किया था। रामेश्वर व हनुमानेश्वर गोमती तट पर श्री राम व हनुमान द्वारा स्थापित 2 शिवलिंग हैं। यहीं पर समीप में मथुरा, नंदगांव, गोकुल आदि की स्थिति थी, जो अब लुप्त हो गई है। रामेश्वर मंदिर से गोमती पार कर हरदोई जनपद में विश्रामव्रत नामक प्राचीन तीर्थ है। वह सीतापुर जनपद में अरबापुर ग्राम के समीप रुद्राव्रत नामक तीर्थ गोमती तट पर स्थित है। नैमिष की 84 कोस की परिक्रमा का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष फाल्गुन के महीने में ये परिक्रमा होती है। इसमें भारत के दूर दूर राज्यों के अनेक तीर्थयात्री आकर परिक्रमा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने ये परिक्रमा की थी। इस परिक्रमा दल को आज भी रामादल कहा जाता है। अन्य के मतानुसार महर्षि दधीचि ने अस्थि दान से पूर्व ये परिक्रमा की थी। ये परिक्रमा फागुन शुक्ल प्रतिपदा को चक्र तीर्थ स्नान व विघ्न हर्ता गणेश के दर्शन व पूजन करके प्रारंभ होती है। ललिता देवी, छेमकाया, जानकी कुंड, कर्कराज, कटा, रामकुंड होते हुए प्रथम दिन द्वारकाधीश स्थान पर कौरौना ग्राम में विश्राम करती है। द्वितीय दिवस ये यात्रा हरिहर क्षेत्र द्वितीय पड़ाव के लिए प्रस्थान करती है। मार्ग में कुमुदेश्वर, धोतपाप, गोवत्स लौह, यष्टि, कुरकुरीति तीर्थ, गरुणेश्वर, स्वर्गपीठ, अमरावती, यज्ञवाराह, कैलाश, मानसरोवर, खबीसनाथ, कोटीश्वरनाथ आदि स्थान पड़ते हैं। तृतीय दिन परिक्रमार्थी गरुण गंगा, गिरजा तीर्थ, हत्याहरण होते हुए इंद्रेश्वर, नर्मदेश्वर आदि स्थान पड़ते हैं।
नगवा पद्मनाभ नागराज का स्थान है। यहीं पर नगवा में पड़ाव होता है। इस तीर्थ में हत्याहरण तीर्थ का नाम विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने यहाँ पर ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाई थी। चौथे दिन साध्यामृत, गोपी तीर्थ, सिद्ध तीर्थ, निर्मोशन क्षेत्र आदि से होते हुए गिरधरपुर में पड़ाव पड़ता है। पांचवें दिन दशकन्या, इंद्रद्युम्न, सूर्यकुंड, जगन्नाथ, गंगा सागर होते हुए गोपालपुर में रात्रि में विश्राम होता है। समीप में ही दही नामक ग्राम में दधीचि का आश्रम व दधीचेश्वर शिव का स्थान है, जहाँ पर महर्षि ने देवताओं के समक्ष अस्थिदान का संकल्प लिया था। छठे दिन नागालय, नीलगंगा, श्रृंगी ऋषि द्रोणाचार्य होते हुए परिक्रमा मेला देवगवा पहुंचता है। सातवें दिन चंदन तालाब, प्रमोदवन, सोनभद्र, शिवगंगा, वाल्मीकि कूप, हैग्रीव, पंचवटी, मार्कंडेय मुनि का दर्शन करके मणरुआ में रात्रि विश्राम होता है। आठवें दिन मांडव्य, बिल्केश्वर, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, पंचनद, कुशावर्त आदि होते हुए जरिगवा में विश्राम होता है। नवें दिन मणि नागेश्वर, महाकाल, विद्याधर, चंद्रप्रभा, गदाधरनाथ, अयोध्या, मणि पर्वत होकर परिक्रमा नैमिष में रात्रि विश्राम करता है। नैमिषारण्य से चलकर परिक्रमा मेला 10वें दिन हनुमानगढ़ी, हंस हंसनी, कालीदा, गोवर्धन, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, देव देवेश्वर, विष्णावर्त, रुद्रावर्त, विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, त्रियुगी नारायण, गंधमादन, वसुधारा, मंदाकिनी, चित्रकूट, बद्री नारायण, केदारनाथ आदि होते हुए मिश्रित तीर्थ पहुंचता है। 11वें दिन मिश्रित कुंड व दधीचि समाधि दर्शन करके यात्रा पूर्ण हो जाती है। मिश्रित वो स्थान है जहां महर्षि दधीचि ने अपने अस्थिदान के लिए इसे चुना तथा अपने शरीर की त्वचा को गायों से चटवाकर वो ब्रह्मलीन हो गए। प्राणोत्सर्ग से पूर्व उन्होंने सभी तीर्थों के जल से स्नान किया। सभी तीर्थों का जल एक में मिश्रित होने के कारण वो स्थान मिश्रित तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख महाभारत व पद्म पुराण आदि में प्राप्त होता है। इस नैमिष तीर्थ की आदि प्रतिष्ठा ब्रह्म, विष्णु, शिव आदि देवताओं ने स्वयं आकर की है। सनकादि मुनियों ने यहाँ मोक्ष कामना से स्वयंभू मनु, कश्यप, मरीच आदि ब्रह्मपुत्रों ने निराकार ब्रह्म को पृथ्वी पर अवतरित कराने की कामना से तप किया। दक्ष प्रजापति का अभिषेक यही हुआ और उन्होंने शिव जी को दुर्वचन कहे। नर नारायण, परशुराम, प्रहलाद, काल भैरव, धर्मराज व अनेक ऋषि मुनियों के तप के आख्यान तथा त्रेता युग में प्रहलाद, भगीरथ, पांडव आदि अनेक